राघव चड्ढा काफ़ी चर्चे में है कुछ दिनों से। उनको 2 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। अब वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के 6 एमपीज़ के साथ। ऐसे बहुत से र्यूमर्स फैल रहे हैं। अगर वो र्यूमर्स हकीकत भी बन जाए तो कुछ चीज़ें नहीं बदलेगी। देखो, अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। आम आदमी पार्टी वालों ने अगर उनको आपके घर वाले ही आपको घर से भगाना चाहे तो आप क्यों रुकेंगे वहाँ? हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों जिसे हम घर में ही सुलझा सकें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वहाँ किया जा रहा है जहाँ आप सही हो। अगर आम आदमी पार्टी में रहते हुए राघव चड्ढा ने आम आदमी के मुद्दे उठाए हैं, अच्छे मुद्दे उठाए हैं, गरीब लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के मुद्दे उठाए हैं जो कि सही थे, और अपोजिशन में रहते हुए बताया है कि अपोजिशन का असली काम क्या है, कि आपको टांग नहीं अड़ाना है। हमेशा गवर्नमेंट के कामों में आपको गवर्नमेंट को रास्ता दिखाना है। अगर आप रास्ता दिखाने में सक्षम होंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर आप अपोजिशन में रहते हुए सिर्फ नकारेंगे चीज़ों को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, तो आपका उसमें योगदान कहाँ हुआ? आप तो सिर्फ ना बोलने वाले एक मशीन बन चुके हैं राज्यसभा के या लोकसभा के इतने बड़े पद में होते हुए भी, जो कि ज़्यादातर कांग्रेस वाले करते हैं। और मैं हर कांग्रेस वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े व्यक्तित्व को बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि कैसे हम वहाँ सोच सकते हैं जहाँ हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारे आम आदमी को फ़ायदा हो, हमारे मिडिल क्लास को फ़ायदा हो, हमारे गरीब लोगों को फ़ायदा हो। 2 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। 2 मिलियन लोग कौन थे जिन्होंने कभी भी राघव चड्ढा को इसलिए फॉलो नहीं किया था कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, मिडिल क्लास के मुद्दे उठाते हैं और उनको गवर्नमेंट लागू भी करती है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि राघव चड्ढा एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पॉलिटिशियन है। उनको ऐसा लगता था कि राघव चड्ढा तो एंटी बीजेपी बोलेंगे, इसलिए उनको फॉलो करते थे। देखो, ये 2 मिलियन फॉलोअर कभी भी देश के लिए नहीं सोचे। इन्होंने हमेशा ये सोचा कि बीजेपी को कैसे सत्ता से हटाया जाए। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए आप सिर्फ टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बीजेपी बहुत से कामों को, मानता हूं कि बीजेपी बहुत से कामों को खराब कर रहे हैं, और तब भी अपोजिशन का काम उनको सिर्फ रास्ता दिखाना रहता है, उनके गलत कामों को उजागर करना होता है, उनको बताना होता है। क्योंकि आप अभी अगर पोजीशन में नहीं हैं तो आपके पास सिर्फ यही विकल्प बच जाता है कि आपको उनको रास्ता दिखाना है, और रास्ता देखने में वो बच रहे हैं तो आपको उनके छाती पे चढ़ के बोलना है कि आप गलत कर रहे हैं, जो कि राघव चड्ढा ने किया है। बाकी किसी नेता पे मैंने ये चीज़ नहीं नोटिस किया। तो ये जो 2 मिलियन फॉलोअर्स अनफॉलो किए ना, यही वजह है कि उनको देश का कोई पड़ा नहीं है। उनको सिर्फ इस चीज़ का पड़ा है कि बीजेपी कैसे सत्ता से चले जाए। वो देश के लिए कभी नहीं सोचे हैं और ना कभी सोच पाएंगे। लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस उनको एक्वायर कर सकती थी? कि कांग्रेस राघव चड्ढा को अपने पार्टी में ला सकती थी? क्या कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर भी लेंगे तो आपको क्या लगता है कि उनको कौन सा पोजीशन दिया जाएगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।